1966 वियतनाम वॉर। एक अमेरिकन पायलट टीवी पे बोल रहा है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखो तो उसकी आंखें कुछ और कह रही है। वो ब्लिंक कर रहा है एक पैटर्न में, और ये सिर्फ ब्लिंक नहीं था, एक मैसेज था। वो पायलट एनिमी के कंट्रोल में था और कैमरे के सामने मजबूरन बोलना पड़ रहा था कि सब ठीक है, लेकिन उसने एक तरीका ढूंढ लिया अपनी आंखों के थ्रू दुनिया को सच बताने का। ये था मोर्स कोड। लेकिन ये डॉट्स और डैशेस का चक्कर आखिर है क्या? देखिए, मोर्स कोड कोई जादुई लैंग्वेज नहीं है, बल्कि एक बाइनरी लैंग्वेज है। इसमें हर लेटर और नंबर को दो सिग्नल्स में बांटा गया है। जैसे हमारा एस बनता है 3 छोटे डिट्स से, ओ बनता है 3 लंबे डाह से। जब इन सिग्नल्स को एक खास रिदम में जोड़ा जाता है तो बनती है दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे भरोसेमंद डिजिटल लैंग्वेज। इसे आप उंगली से टैप करके, लाइट फ्लैश करके या सिर्फ अपनी पलकें झपका कर भी भेज सकते हैं। लेकिन एक मिनट, डॉट्स और डैशेस की ये भाषा आखिर शुरू कैसे हुई? 1840s में, जब एक चिट्ठी को एक सिटी से दूसरे सिटी जाने में हफ्ते लग जाते थे, तब आए सैमुअल मोर्स और उनके पार्टनर अल्फ्रेड वेल, जिन्होंने बनाया ऐसा कोड जो बिजली की रफ्तार से चलता था। शुरुआत में ये कोड सिर्फ लिख कर आता था, लेकिन असली बदलाव तब आया जब ये कोड सिर्फ पन्नों तक लिमिटेड नहीं रहा। ये बन गई द लैंग्वेज ऑफ साउंड। जब टेलीग्राफ वायर से इलेक्ट्रिकल पल्सेस गुजरती थी तो वो क्लिक की आवाज़ करती थी। डॉट मतलब छोटा क्लिक और डैश मतलब थोड़ा लंबा क्लिक। ये रिटन से ऑडियो में वो ट्रांसफॉर्म थी जिसने दुनिया को श्रिंक कर दिया। लेकिन असली गेम चेंजर तब बना जब वायर्स की जगह इस कोड को लाइट सिग्नल्स में कन्वर्ट किया गया, जिसे नेवी आज भी यूज़ करती है सिग्नल लैंप्स के रूप में। सिर्फ लाइट के फ्लैशेस से मीलों दूर बैठी शिप को खुफिया जानकारी पहुंचा दी जाती है। लेकिन आज के हाईटेक दुनिया में, जहां इंटरनेट और एआई सब कुछ कंट्रोल करते हैं, वहां ये 180 साल पुराना खटखट क्यों जिंदा है? बड़े बड़े हैकर्स इंटरनेट क्रैश कर सकते हैं, पर एक मैनुअल पल्स को हैक करना नामुमकिन है। जब आप इंटरनेट पे कुछ भेजते हैं तो वो ट्रेसेबल पैकेट्स में जाता है, लेकिन मोर्स कोड ये सिर्फ पल्सेस है। इसमें कोई सॉफ्टवेयर नहीं होता, कोई आईपी एड्रेस नहीं होता, सिर्फ एक ऑन ऑफ स्विच और एक इंसान का दिमाग। ये सिक्योरिटी थ्रू ऑब्सक्यूरिटी का दुनिया का सबसे बड़ा ट्रस्टेड तरीका है। इंडियन आर्मी के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो मोर्स कोड एक सर्वाइवल टूल है। आप 18,000 फीट की ऊंचाई पर हैं, सैटेलाइट लिंक फेल हो चुका है और दुश्मनों ने आपके हाईटेक सिग्नल्स को भी जैम कर दिया है। वहाँ काम आता है मैनुअल मोर्स। इंडियन आर्मी का हर ऑपरेटर एक स्पेशल सिग्नल ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन SOI फॉलो करता है। अल्फ़ाबेट भले ही सेम हो, पर हर रेजिडेंट के अपने सीक्रेट कोड वर्ड्स होते हैं। अगर दुश्मन ने सिग्नल पकड़ भी लिया तो बिना कोड बुक के वो इसे कभी डिकोड नहीं कर पाएगा। इट्स नॉट अबाउट बीइंग ओल्ड फैशन्ड, इट्स अबाउट रिडंडेंसी। जब टेक्नोलॉजी घुटने टेक देती है, तब यही बीप बीप हमारे बॉर्डर्स को सुरक्षित करती है। अगली बार अपने फ़ोन पे आप 5G देखिएगा तो याद रखिए, उसके पीछे एक ऐसी हिस्ट्री है जो बिना वायर्स की दुनिया को कनेक्ट करती है। लेकिन मोर्स कोड की सबसे हैरत अंगेज़ कहानी शुरू होती है 1966 के वियतनाम वॉर में। उसके दौरान अमेरिकन पायलट जेरेमिया डेंटन को दुश्मन ने पकड़ ली। उन्हें ज़बरदस्ती एक टीवी इंटरव्यू में लाया गया, दुनिया को ये दिखाने के लिए कि प्रिजनर्स के साथ अच्छा सलूक हो रहा है। डेंटन ने एक खतरनाक रिस्क लिया।
उन्होंने कैमरा में देखते हुए अपनी आंखों से अजीब रिदम में ब्लिंक किया। दुश्मन को लगा कि शायद लाइट्स की वजह से उनकी आंखें चौंधिया रही है, पर असल में वो दुनिया को सच्चाई बता रहे थे। सिर्फ अपनी पलकें झपकाने से उन्होंने मीलों दूर बैठे अमेरिकन इंटेलिजेंस को बता दिया कि उन पर क्या बीत रही है। बिना एक शब्द बोले उनकी आंखों ने दुश्मन के ही प्रोपेगेंडा को उनके खिलाफ वेपन बना दिया। जेरेमिया डेंटन बचकर वापस आए और उन्हें उनकी ब्रेवरी के लिए सम्मानित किया गया। आज हम 6G और AI की बात करते हैं, लेकिन याद रखिएगा, जब टेक्नोलॉजी घुटने टेक देगी, जब इंटरनेट फेल हो जाएगा, तब यही डॉट्स और डैशेस हमारी आखिरी उम्मीद होगी। मोर्स कोड सिर्फ एक भाषा नहीं है, यह इंसानी दिमाग का वो जिद है जो हर मुश्किल में रास्ता ढूंढ लेती है। तो अगली बार जब आप फ़ोन पर सिग्नल ना देखें, तो याद रखिएगा,